बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे वो लोग, कुछ पुलिसकर्मी थे, और धक्का देके हमको गिराने की कोशिश की गई, मेरा गला दबाने की कोशिश की गई। यहाँ भी देखिएगा अभी दाग आ गया है, इस तरह से जोर से गला दबा गया, हमको धक्का नहीं, इस तरह लग रहा है जैसे जान मारने की कोशिश की गई हो। कि मतलब मुझे लगा इससे जैसे ये लोग चाहते हैं कि अब दिलीप कुमार कुछ बोले नहीं, चुप रहे, मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया। व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया गया कि दिलीप कुमार को टारगेट करो, उनका होगा, हो सकता है ऊपर से आदेश हो किसी का या जो भी हो, ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे। लेकिन पटना पुलिस के द्वारा इतना साल से हम लड़ रहे हैं, पटना पुलिस के द्वारा पहली बार मेरे साथ इतना बदसलूकी किया गया। उनका कहना था कि हमने आप लोगों की बातों को सुना था, तो इसलिए शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आज मीटिंग हुई है, और इसके लिए शिक्षा विभाग को हमने कहा है, और वो लोग भी तैयार है कि जितना सीटें खाली रहेगा उसके लिए फिर द्वितीय भी आएगा, तृतीय भी आएगा, द्वितीय तृतीय लिस्ट जारी करेंगे, सीटें खाली ना रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा कि अगली वैकेंसी आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें जोड़ दिया जाएगा तो फिर कुछ ऐसा हो जाए। तो उनका कहना था हमारा प्रयास है, हमने शिक्षा विभाग को बताया है कि इस वैकेंसी में जो भी बचता है उसको इसी वैकेंसी से भरा जाए, क्योंकि अगर फिर बाद में एग्जाम होता है तो फिर हमको भी परेशानी होगा, फिर उतने लोगों का फिर एग्जाम लेना, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, तो परेशानी तो हम लोगों को भी होगी। जहाँ भी काउंसलिंग हो रहा है वहाँ जो काउंसलिंग कर रहे हैं जो अधिकारी है या कर्मचारी है, उन लोगों को यही लगा कि जो वाटर मार्क बीपीएससी द्वारा दिया गया है वो सत्यापित है, और वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में इनके पास होना चाहिए अभ्यर्थियों के पास, और जिनके पास है उनको ओके कर दिया जा रहा है, उनका मान लिया जा रहा है कि सही डॉक्यूमेंट्स। आज बीपीएससी में जब बात हुई चेयरमैन सर से, तो उनका कहना है कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं है कि ये सत्यापित है, वाटर मार्क का मतलब है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे इन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, ये सही है या गलत है ये हमने सत्यापित नहीं किया है, ये शिक्षा विभाग सत्यापित करेगा। है तो उनको दूर किया जाए, और जहाँ जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ कम से कम ये चीज़ बताया जाए कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं है कि वो सत्यापित है, इसलिए आप उसकी जाँच कीजिए, एकदम गहनता के साथ जांच कीजिए, कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं है। हमने अवगत कराया, तो उनका इन सब मामलों पे कहना था कि कट ऑफ आज जारी करेंगे और मार्क्स जारी करेंगे, उसके बाद अभ्यर्थियों का संशय दूर हो जाएगा। तो हम भी वेट करते हैं कि कट ऑफ और मार्क्स आता है, उसके बाद देखते हैं अभ्यर्थियों का संशय दूर होता है या नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर जब से रिजल्ट जारी किया गया है तब से जो है वो गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में छात्र आयोग ऑफिस पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल दिलीप गए थे आयोग में भेंट करने के लिए, अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात हुई, बातें हुई, और बात करके बाहर आ ही रहे थे जब प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था। उसी समय पुलिस के द्वारा काफ़ी बदसलूकी की गई, सभी को धक्का देके भगाया गया, दिलीप के साथ मारपीट की गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे धक्का देकर और उनके साथ बदसलूकी करके, जबकि वहाँ पर सारा कुछ शांतिपूर्वक हो रहा था, और क्या अंदर बात हुई यही जानने के लिए सभी को रुके हुए थे। वहाँ पर प्रेस वाले भी, लड़के भी, सभी को यही रुके हुए थे कि उनकी परेशानी जो है उसको लेकर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 5 छात्र गए हुए थे अंदर बात करने के लिए, और क्या हुआ, क्या जवाब मिला, यही जानने के लिए। लेकिन पुलिस के द्वारा 5 मिनट भी समय नहीं दिया गया है, और सभी को धक्के मारकर दिलीप जी के साथ बदसलूकी किया गया है। दिलीप जी, क्या क्या हुआ? पहले सबसे पहले तो जो आप बाहर निकले उसके बाद क्या हुआ, जरा बता दीजिए। देखिए, बाहर तो हम निकले थे चेयरमैन सर से वार्ता करके, हमारे साथ 4 लोग और थे, तो बस मीडिया के सामने हम अपनी बातों को रख रहे थे और छात्रों को बता रहे थे कि भाई क्या बात हुई। लेकिन प्रशासन का ऐसा तेवर मैंने आज तक नहीं देखा कि एकदम खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था जब बाहर आ गए अंदर से वार्ता करके, तो जबकि उनको तो चाहिए था कि भाई जब वार्ता हुई है तो डिटेल अभ्यर्थियों को और मीडिया में बता रहे थे, उनको तो और अच्छी बात है ना। हमने कहा भी दिया था कि हम लोग यहाँ पे कोई आंदोलन करने तो आए भी नहीं, आज सिर्फ वार्ता करने आए हैं, और जो भी बात हुई है हम बता के और यहाँ से हम सभी अभ्यर्थी को लेकर चले जाएंगे। हमने खुद कहा था, मजिस्ट्रेट साहब जो ड्यूटी में थे उनको कहा था, प्रशासन के लोगों को कहा था, उसके बाद उन लोगों ने भी कहा था कि हाँ ठीक है आप बता दीजिए, सबको लेकर चल जाएगा। हम कहा ठीक है, 1 मिनट भी नहीं मेरा बोलना हुआ, अपनी बातों को हम रख ही रहे थे कि पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की जाने लगी, अभ्यर्थियों को धक्का देके बाहर किया जाने लगा, फिर हमें भी धक्का दिया जाने लगा। जब हम कहे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम बातें को रख रहे हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के बाद हम लोग खुद चले जाएंगे। उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे वो लोग, कुछ पुलिसकर्मी थे, और धक्का देके हमको गिराने की कोशिश की गई, मेरा गला दबाने की कोशिश की गई। यहाँ भी देखिएगा अभी दाग आ गया है, इस तरह से जोर से गला दबा गया, हमको धक्का दिया गया, पीछे से धक्का गया, वीडियो में भी होगा, वीडियो में भी चल रहा होगा कि पीछे से धक्का दिया गया, एक बार गर्दन पकड़ के हमको जैसे लगा कि दबा दिया जाए, मैंने इस तरह लग रहा है जैसे जान मारने की कोशिश की गई हो। कि मतलब मुझे लगा इससे जैसे ये लोग चाहते हैं कि अब दिलीप कुमार कुछ बोले नहीं, चुप रहे, मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। प्रशासन को या सरकार को जो करना हो, आयोग को जो करना हो करे, हमको जो करना है
अभ्यर्थियों के हित में लड़ना है, हम लड़ेंगे। जहाँ भी अगर गलत होगा अभ्यर्थियों के साथ तो हम जरूर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम लोग तो सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहे थे सरकार से और आयोग से कि भाई जो जो अभ्यर्थियों द्वारा ये संदेह उत्पन्न हो रहा है उन सब का आप स्पष्टीकरण दे दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों। अब जैसे वाटर मार्क वाली बात थी, क्या हुआ है जरा वो भी तो मेन समस्या यही थी कि अभी जैसे अभ्यर्थी लोग बता रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। जहाँ भी काउंसलिंग हो रहा है वहाँ जो काउंसलिंग कर रहे हैं जो अधिकारी है या कर्मचारी है उन लोगों को यही लगा कि जो वाटर मार्क बीपीएससी द्वारा दिया गया है वो सत्यापित है और वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में इनके पास होना चाहिए अभ्यर्थियों के पास, और जिनके पास है उनको ओके कर दिया जा रहा है, उनका मान लिया जा रहा है कि सही डॉक्यूमेंट्स है। आज बीपीएससी में जब बात हुई चेयरमैन सर से तो उनका कहना है कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं है कि ये सत्यापित है। वाटर मार्क का मतलब है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे इन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, ये सही है या गलत है ये हमने सत्यापित नहीं किया है, ये शिक्षा विभाग सत्यापित करेगा। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये तो आप शिक्षा विभाग को बताइए ना कि। तो उनका कहना था हमने तो अवगत करा दिया था लेकिन हम कहीं पालन इसका नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने आग्रह किया उनसे कि आप एक बार शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता कीजिए और उन लोगों को ये बात बताइए कि कन्फ्यूजन है तो उनको दूर किया जाए, और जहाँ जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ कम से कम ये चीज़ बताया जाए कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं है कि वो सत्यापित है। इसलिए आप उसकी जाँच कीजिए, एकदम गहनता के साथ जाँच कीजिए, कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं आए। जैसे STET जो पास नहीं है उनको भी ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, एक अभ्यर्थी भी आए थे सामने, तो ये सब चीज़ का तो वेरिफिकेशन होना चाहिए था ना पहले। वो ज्वाइन कर लेगा मान लीजिए, बाद में अब कह रहे हैं कि फिर वेरिफिकेशन होगा, नौकरी के बाद भी होता है, तो नौकरी के बाद होगा वेरिफिकेशन, उस समय क्या होगा नहीं होगा, कौन अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे, क्या उसमें फर्जीवाड़ा फिर करेंगे नहीं करेंगे, किस पे विश्वास करिए। अभी बिहार सरकार ही ना मान रही है हाईकोर्ट में, शायद अखबारों में खबर छपती है कि 1 लाख या 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है, तो आज तक तो उनको नहीं बहाल किया गया, ना उनका कोई वेरिफिकेशन हो पाया है। तो अभी जो बहाली हो रही है तो इसमें अभी काउंसलिंग के स्तर पे ही फर्जीवाड़ा को रोका जाना चाहिए और वैसे लोगों को बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली रहता है उसके लिए आप अतिरिक्त फिर से रिजल्ट दीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। तो ये प्रमुख मांग थी। उसके अलावा जैसे दिव्यांग कैटेगरी का, फ्रीडम फाइटर का रिजल्ट उनके अपनी कैटेगरी में नहीं अलग से दिया गया है, EWS आरक्षण, महिला आरक्षण, बहुत सारी बातें थी, सबसे हमने अवगत कराया। तो उनका इन सब मामलों पर कहना था कि कट ऑफ आज जारी करेंगे और मार्क्स जारी करेंगे, उसके बाद अभ्यर्थियों का संशय दूर हो जाएगा। तो हम भी वेट करते हैं कि कट ऑफ और मार्क्स आता है, उसके बाद देखते हैं अभ्यर्थियों का संशय दूर होता है या नहीं होता है। अगर दूर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दूर होगा तो फिर हम लोगों को कुछ करना होगा। तो हम लोग तो सिर्फ आज गए थे वार्ता करने के लिए। तो इसमें 2 प्रमुख बातें जो थी, वाटर मार्क वाली और जो सीटें खाली रह जा रही, तो इन और कंप्यूटर साइंस या अन्य डॉक्यूमेंट्स को जो STET बिहार से बाहर वाले कैसे यहाँ आ गए, तो उनका सीधा कहना था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करवा रही है, जो उसमें ये ऐसी बहाली है जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी ही कर सकते हैं, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं अपने स्तर से। अगर हम लोग भी कराते तो शिक्षा विभाग के लोगों को ही लगाते इसमें, लेकिन जब शिक्षा विभाग ने ये कह लिया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम खुद कराएंगे, तो अब तो शिक्षा विभाग करवा रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी अपना आप लोग का जो शिकायत है तो शिक्षा विभाग में, लेकिन जो सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, जब हम लोग बाहर में थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे मीडिया के सामने, तो उसी समय और लगातार 4-5 दिन से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। उनका कहना था कि हमने आप लोगों की बातों को सुना था, तो इसलिए शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आज मीटिंग हुई है, और इसके लिए शिक्षा विभाग को हमने कहा है और वो लोग भी तैयार है कि जितना सीटें खाली रहेगा उसके लिए फिर द्वितीय भी आएगा, तृतीय भी आया जाएगा। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग नहीं, उसको कहा गया कि वेटिंग नहीं कहेंगे, वो दूसरा चीज़ हो गया, मतलब लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट, सीटें खाली नहीं रहे, ये प्रयास हमारा रहेगा। अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, तो फिर हम द्वितीय तृतीय लिस्ट जारी करेंगे, सीटें खाली ना रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा कि अगली वैकेंसी आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें जोड़ दिया जाएगा तो फिर कुछ ऐसा हो जाए। तो उनका कहना था हमारा प्रयास है, हमने शिक्षा विभाग को बताया है कि इस वैकेंसी में जो भी बचता है उसको इसी वैकेंसी से भरा जाए, क्योंकि अगर फिर बाद में एग्जाम होता है तो फिर हमको भी परेशानी होगा, फिर उतने लोगों का फिर एग्जाम लेना, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, तो परेशानी तो हम लोगों को भी होगी। तो इसलिए अगर योग्यता रहती इसी में, तो यही बात थी। और भी 4 अभ्यर्थी हमारे साथ थे, एक महिला अभ्यर्थी थी, उन लोगों ने भी जो समस्याएं थी रखी, बाकी ओवरऑल हमने सारी समस्याओं को रख दिया था। बीपीएससी के चेयरमैन सभी बातों को सुन रहे थे, वो सुने भी और उन्होंने सकारात्मक जवाब भी यहाँ पे दिया है। और शिक्षा विभाग का यहाँ पे है पूरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सही से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। और इसमें जो फर्जी डिग्री पे बहाल हुए हैं अभी, मान लीजिए कन्फ्यूजन में हो या जिस तरीके से हो, तो उन लोगों को बाहर तो सब सरकार और शिक्षा विभाग करेगी, उनका काम है। तो ये चीज़ होना चाहिए। और कट ऑफ जारी होगा, मार्क्स आज जारी हो जाएगा, चाहे जब हो। उन्होंने कहा कि आज जारी कर दिया जाएगा
तो अभ्यर्थी भी देख लें। और महिला आरक्षण, EWS आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण, उसके बाद फ्रीडम फाइटर, इन सब आरक्षणों को लेकर जो कुछ अभ्यर्थियों का मेरे पास आया था फ़ोन कि उनके कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दिया गया, तो इस पर उनका कहना था कि हमने जो आरक्षण का प्रावधान है सरकार का, उसके अनुसार आरक्षण दिया है और उसमें हो सकता है बहुत लोगों को ये पता ना हो, तो कट ऑफ और मार्क्स जारी होने दीजिए तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब वेट करते हैं हम लोग भी। कहने का मतलब है कि जो इतना कन्फ्यूजन है उसको लेकर दूसरा और तीसरा लिस्ट भी जारी किया बिल्कुल। और एक बात और था कि इनको समय नहीं मिला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अगर समय मिलता तब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन BPSC द्वारा कराया जाता ना, समय कहाँ मिला इनको। अच्छा। इनका कहना था इतने लाख अभ्यर्थी भरे फॉर्म, तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो हमको समय लगेगा, उसके लिए हमको समय चाहिए, लेकिन समय तो है नहीं, तो इसलिए शिक्षा विभाग अपना करवा रहा है। तो अब शिक्षा विभाग का दायित्व है, उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो उनका कहना यहाँ पे सही है, तो शिक्षा विभाग का दायित्व बनता है। और जो वाटर मार्क वाला कन्फ्यूजन था उसको सबसे पहले दूर किया जाना जरूरी है। हमने इस बात पे ज़्यादा उनको ध्यान दिलवाया कि ये चीज़ होना चाहिए, वाटर मार्क के चलते ही प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आज अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम बात करके, जो अपने नहीं मतलब शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों से वार्ता होगी, उनसे हम ये कहेंगे, बात करेंगे कि इससे संबंधित अपने विभाग को दिशा निर्देश दे जहाँ काउंसलिंग हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। दिलीप जी, इतना सकारात्मक बात हुआ, बैठ के लगभग 1-1.5 घंटा बातचीत हुआ और बाहर आने पर ये कांड हो गया, क्या लगता है? आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि बाहर ये इस तरह भीड़ मजमा नहीं लगना चाहिए, या फिर पटना प्रशासन का ये प्रयास था? किसका? मुझे नहीं लगता कि आयोग के द्वारा ऐसा किया गया होगा, क्योंकि अगर आयोग के द्वारा ऐसा किया जाता तो वो हम लोगों से वार्ता भी नहीं करते, मुकर जाते कि नहीं हमको नहीं कोई बात करनी है, शिक्षा विभाग जाइए अपना, आप लोग जानिए। तो चेयरमैन सर ने तो बहुत अच्छे से वार्ता किया। तो ये पुलिस प्रशासन का ये दुर्व्यवहार था मेरे साथ, पर्सनली मेरे साथ किया गया, व्यक्तिगत रूप से मुझे ही टारगेट करके किया गया, तो दिख रहा है। अभ्यर्थियों के साथ तो कहीं कुछ गड़बड़ी, मतलब उनके साथ धक्का मुक्की इस तरह से नहीं हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया गया कि दिलीप कुमार को टारगेट करो, उनका होगा, हो सकता है ऊपर से आदेश हो किसी का या जो भी हो, ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे। लेकिन पटना पुलिस के द्वारा इतना साल से हम लड़ रहे हैं, पटना पुलिस के द्वारा पहली बार मेरे साथ इतना बदसलूकी किया गया। इससे पहले भी मेरे साथ हुआ था BSSC आंदोलन में, आपको 13 दिसंबर 2021 को भी हमको घसीट के ले जाया गया थाना, 10 बजे रात में घसीट कर ले जाया गया। लेकिन आज जिस तरह से मेरे साथ बदसलूकी किया गया, धक्का मुक्की, पीछे से धक्का देना, अगर हम गिर जाते, सर में चोट लगता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है कान का। इस कान से हमको सुनाई भी बहुत कम देता है, आवाज़ करता है। अगर पंखा बंद करके सोएंगे तो रात में हमको नींद नहीं आता, आवाज़ करता है कान में। अभी भी एम्स से मेरा इलाज चल रहा है, जनवरी से ही चल रहा है। और इलाज तो कह दीजिए तो पिछले साल अक्टूबर से चल रहा है। ऑपरेशन जनवरी में हुआ था एम्स में, पटना में कई डॉक्टर से दिखाए थे, एम्स रेफर किया गया था। और उसके बाद मुझे इस तरह से गर्दन दबाया गया, पीछे से धक्का दिया गया, एक थप्पड़ भी कहीं लगता है यहाँ या कहीं मारा गया, उस समय तो अब उतना ध्यान भी नहीं, लेकिन कहीं पे मारा गया, एक थप्पड़ भी मारा गया मुझे एक आदि पुलिस के द्वारा। तो ये किस तरह का, मतलब आज तक मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पटना पुलिस या कहीं भी नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार आज पता नहीं क्यों इस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। हो सकता है ऊपर से कोई आदेश हो या जो भी हो कि दिलीप कुमार को नहीं बोलने का, मतलब एकदम नहीं बोलने दो, इसकी आवाज़ को बंद किया जाए। क्योंकि अभ्यर्थी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थी हमारे साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और जहाँ भी कुछ हो रहा है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, गलत हो रहा है तो, और जहाँ सही हो रहा है वहाँ हम तारीफ भी सरकार की कर रहे हैं, आयोग की तारीफ। तो ये नज़र नहीं आ रहा है इन लोगों को। BPSC ऑफिस में जाकर हम ही ना तारीफ किए थे, नीतीश जी, तेजस्वी जी और चेयरमैन सर की, और BPSC की बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ। आज जब कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है किसी को। लेकिन आज के रवैये से मुझे ऐसा लगा, या हो सकता है ये पटना पुलिस का व्यक्तिगत फैसला हो या फिर ऊपर से कोई आदेश हो, तो पटना पुलिस जाने। लेकिन मेरे साथ पहली बार इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि हम तो अपनी बात रख रहे थे ना, हम तो ये भी प्रशासन के लोगों से कहे कि भाई 2 मिनट हमें मौका दीजिए, हम मीडिया में अपनी बात को रख के अभ्यर्थी भी सुन रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को अगर हम बताएंगे कि क्या वार्ता हुई थी तो संभव नहीं था ना। तो इसलिए हमने मीडिया में अगर बोल दिए तो बिहार के समस्त अभ्यर्थियों या बिहार से बाहर के भी जो अभ्यर्थी, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ इस मुद्दे पे, और वहाँ मौजूद अभ्यर्थियों को भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग खुद वहाँ से चले जाते हैं, और कहा भी था हमने कि 2 मिनट के बाद हम लोग खुद चले जाएंगे। आधा मिनट हुआ, उसके बाद धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, मेरा गला दबाया गया, तो लगता है जैसे जान से मारने की साजिश तो नहीं थी कि चलो इसको किसी तरह टॉर्चर करो, जान इसका ICU में चला जाए, जान मर जाए, कुछ हो जाए। अगर हमको ब्रेन में चोट लगता है, हम गिर जाते, वहाँ पे इस तरह का कटीले जो पेड़ लगा हुआ है उसका जो घेरा है, कटीले लगा हुआ है तार, अगर उसमें हम गिर जाते या फिर कहीं पत्थर से टकरा जाते सर में, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन पता नहीं इन लोग की साजिश थी क्या थी, तो यही लोग जाने। लेकिन लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ था, कि इसको एकदम चुप रखना है, इसकी आवाज़ को बंद करना है। तो दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है,
पुलिस प्रशासन को जो करना हो, सरकार को जो करना है कर ले। दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है। जिस तरह से हम पिछले 7-8 साल से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरह से 7-8 साल से अभ्यर्थियों के हित में लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं के हित में लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जिसको जो करना है कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। तो बता दें आपको कि बदसलूकी हुआ, लेकिन आयोग में बात भी हुआ और बात में काफ़ी सकारात्मक बात हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।